वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। बजट की मंजूरी की राह में हायल रुकावट दूर। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को मुआहिदे पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पीपी वफ़द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। बजट पर एतमाद में ना लेने पर इज़हार नाराज़गी। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहिदे के तहत हुकूमत की हिमायत की। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक। मामलात के हल के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटी तश्कील। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी अपना रवैया नरम करने पर तैयार। वज़ीर खजाना की IMF से मुताल्लिक़ मामलात पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत के हवाले से मुस्बत आशारिये आ रहे हैं। मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पीपी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया। पीपल्स पार्टी ने बजट के हक में वोट ना दिया तो हुकूमत ज़िबा होगी। बजट अवाम के साथ चोरी और मुआशी दहशतगर्दी है। अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, जाती मुफाद के लिए PTI हुकूमत गिराई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत की बुनियाद करप्शन पर रखी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक फंड का मिसयूज नहीं होगा, इससे बड़ा मज़ाहिया बयान क्या होगा। इन लोगों पर करप्शन के केसेस हैं। जेब तराश हुकूमत ने आवाम की जेब पर डाका डाला। ये मुल्क को दिवालिया करने वाले पक्के के डाकू हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़का कच्चे के डाकू कहने पर एहतजाज। कहा, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल ना करें। उमर अयूब बोले, कच्चे का डाकू कौन सा गैर पार्लिमानी लफ्ज है। मजीद बोले, हमने इंतखाबात में मुहिम नहीं चलाई, पुलिस आज भी पीछे लगी है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। आज पूरी कौम बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी एहतजाज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी बेकार। KP में पुराने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में भी घंटों बिजली की बंदिश। MPF फजल इलाही की हिदायत पर मुजाहिरीन दोबारा पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। पेशावर में MNA शानदान और गुलजार की क़यादत में मुजाहिरीन पेस्को ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। शेख मोहम्मदी और मतनी ग्रिड स्टेशन जबरदस्ती फीडर्स ऑन करा दिए। अमले से भी तकरार। नौशहरा में MNA जुल्फ़िकार खान की क़यादत में कारकुनान के पिब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावे 12 फीडर्स की बिजली चालू करवा दी। उधर पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 8 रोज में 4 FIRs दर्ज कर ली गई। MPF फजल इलाही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। उधर पेस्को का खराब सिस्टम लोड शेडिंग की वजह करार। पेस्को कोटे से कम बिजली इस्तेमाल कर रही है। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। विफाक बिजली तरसील की तीनों कंपनी सूबाई हुकूमत को दे दे। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तजवीज़ दे दी। कहा, ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से मसला हल हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। करबेला डैम का बटन बंद करना वज़ीर आला के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। वज़ीर आला को लग रहा है वो चंद दिन के मेहमान हैं, इसीलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंतखाबात कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से बात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है।
दोनों ही आईनी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल दिए कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी की अफरीद से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें तेज करने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। दहशतगर्दी जराइम के खात्मे के लिए पुलिस और लीविस की पेशा वाराना इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। सैलाब से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वफाक ने 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले, NDMA का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालूमात का निज़ाम काबिल तारीफ है। NDMA का निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत NDMA को तमाम वसाइल फराहम करेगी। हमने जनेवा कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ आवाज उठाई। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली की तैयारियां। वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सिफारिशात की तैयारी के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान और वजीर कानून भी शामिल। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश भी पैदा होगी। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास मदद शुदा गाड़ियां हैं। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता तारीखों में किया जा रहा है, जो जुर्म है। मुल्क में सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ा स्कैंडल है, तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावदा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, मुझे ये पता है कि कौन कौन इसमें मुलव्विस है। नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। SIFC की पॉलिसी को सबूताज किया जा रहा है। मराद देकर वापस लेना मुजरिमाना गफलत है। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ATC सरगोधा के जज पर खत पर तौहीन अदालत का केस। DPO सरगोधा मुताल्लिका DSP और SHO को शो कॉज नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। IG पुलिस ने फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को ATC अदालत जाने से रोका। जुडिशल अफसर के मुताबिक हसास इदारे के बंदे ने मिलने का पैगाम दिया। क्या आपने वो बंदा ढूंढा? IG पंजाब ने जवाब दिया, इस हवाले से थ्रेट था, इसलिए अदालत को बंद किया गया। मुतल्लिका अफसरों से पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इरसाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को केस पर समाअत करेंगे। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद जमहूरियत की जंग लड़ी, जेलें काटी, जलसे जुलूस किए, 35 बरस की उम्र में पहली बार वजीर आजम बनी। 2 बार वजारत उज़्मा का मनसब संभाला, दोनों बार इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ के साथ लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके आमरीत का रास्ता बंद करने की कोशिश की। रावलपिंडी के लियाकत बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा होगा। बजट का हजम 870 अरब रुपए। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट पर 24 और 25 जून को बहस होगी। सऊदी अरब में हीट वेव, जामबहक हुजाज कराम की तादाद 1081 हो गई। जामबहक हाजियों का ताल्लुक पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान और इराक समेत 10 ममालिक से है।
जहाँ बहक होने वाले हुज्जाज में 630 गैर रजिस्टर्ड हैं। जहाँ बहक मिस्री हाजियों की तादाद 658 है। उधर पाकिस्तान में हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। सऊदी एयरलाइंस की पहली परवाज 354 हुज्जाज कराम को लेकर लाहौर पहुंची। PIA के जहाज के जरिए 160 हुज्जाज कराम कराची पहुंचे। इस्लामाबाद में 199 हुज्जाज को वापस लाया गया। एयरपोर्ट्स पर हुज्जाज कराम का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। मुल्क के कई इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादलों की एंट्री, बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। जहलम में बारिश के साथ यालाबारी। साहिवाल, शीशावती, ननकाना साहिब, वजीराबाद, बहावल नगर में भी जलथल 1। फोर्टाबाद, जड़ावाला, चिश्तिया में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जख्मी। हासिलपुर में बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। समंदरी और औकाड़ा में दीवारें और छतें गिरने से बहन भाई समेत 7 अफराद जख्मी। बारिश और आंधी से कई शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सिबी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से नाले में तगयानी, 2 बच्चियां जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम बंद, सैकड़ों अफराद फंस गए। महकमा मौसमियात की रवां साल मानसून में तवक्को से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। बिजली सारिफीन से बिल पेशगी वसूल करने की तैयारियां। नेपरा ने एडवांस मीटरिंग पायलट प्रोजेक्ट की इजाजत दे दी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक से जेहलम तक सारिफीन से एडवांस बिल लिया जाएगा। आइस्को ने रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड मीटर लगा दिए। रावलपिंडी टेक्सला में 8,79,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। आइंदा 2 बरस में अटक से जेहलम तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर नस्ब कर दिए जाएंगे। प्रीपेड सारिफीन के लिए बिजली का रेट महंगा होगा। प्रीपेड मीटर सारिफीन से माहाना फ्यूल और सेमाही एडजस्टमेंट अलग वसूल नहीं किया जाएगा। सारिफीन से मोबाइल फोन तर्ज पर एडवांस बिल वसूल किया जाएगा। एडवांस रकम खत्म होने पर बिजली खुद ब खुद बंद हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 181 रन बनाए। रोहित शर्मा 8, विराट कोहली 24 रन पर चलते बने। सूर्य कुमार यादव के शानदार 53 रन। अफगानिस्तान की टीम भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस हो गई। आखिरी ओवर में 134 रन पर ढेर। हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंस पर भारत के सूर्य कुमार यादव को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और मौसीकी की दुनिया को गुमशुदा खजाना मिल गया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की अनसुनी रिकॉर्डिंग्स पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड आर रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से मिली। एल्बम को 20 सितंबर को चेन ऑफ फ्लाइट के नाम से रिलीज किया जाएगा। नुसरत फतेह अली खान ने यह कवालियां 1990 में रिकॉर्ड करवाईं। एल्बम में अमीर खुसरो, पीर मेहर अली शाह और नासिरुद्दीन नासिर की कवालियां शामिल हैं। नया एल्बम नुसरत फतेह अली खान की वफात के 27 साल बाद और रिकॉर्डिंग होने के 34 साल बाद सामने आएगा।